एक्चुअली खराब है भाई चश्मा। To learn a lot of things from this video. हाँ वो बताओ। तो तुम भी घुमा रहे हो मेरे को, मैं भी घुमा रहा हूँ तुमको मेरे को, ये तो चीजें बाकी बता रही है। तो आप मुझे पूछ रहे हो कि ये जो वीडियो है आज आप बना रहे हो वो किसके लिए? स्टार्ट करो। रोल अभी किया है तूने, रोल अभी किया है, कट कर। यार ये जो आज की जनरेशन है इनका अटेंशन स्पैन इतना खराब हो गया है दैट लोगों को ना पता ही नहीं है, वीडियो के एंड तक देखते ही नहीं है लोग। दे रीच टू अ कंक्लूजन विद इन 30 सेकेंड्स। इसलिए मेरे को लगता है कि यार आज की वीडियो को अगर किसी भी 13 साल के लड़के ने देख लिया और मान लो इवन अर्ली 30s के लड़के ने भी देख लिया, and if he enters the room with all the things that he knows in this video, he'll become the most unavoidable person. That is the power that this video holds. Roll karo camera ko and let's change the background. I'll change the clothes too and let's get the show started. इस क्लिप को ध्यान से देखिए क्योंकि इसके रिलेटेड मैं आपसे आगे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। अब इस क्लिप को देखने के बाद दो कैटेगरीज के लोग होंगे। पहला वाला ये सोचेगा कि भाई इसको शर्म कैसे नहीं आ रही ये सब करने में, और दूसरा वाला ये सोचेगा कि भाई काश मैं भी ऐसा कर पाता, पर शायद कभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि क्राउडेड सिचुएशन में मेरी फट जाती है। एक ऐसी वायरिंग आपके दिमाग में जो आपको 24 घंटा ये फील कराती है कि आप स्टेज पे खड़े हो और पूरी दुनिया ऑडियंस है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वायरिंग आई कहाँ से है, कैसे इसको समझना है और रिवायर करना है थ्रू लेजिट रिसर्च एंड अ फ्यू मेथड्स। और हाँ, वो वीडियो हम लोग ऐसे ही छोड़ने नहीं वाले हैं, उसे पूरा डिकोड भी करने वाले हैं, क्योंकि भले ही वो कितना भी शर्मनाक डांस क्यों ना कर रहा हो, बट सोचने वाली बात ये है कि उस बंदे में आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। So stay tuned for that and let's get right into it. अब ना एक सिनारियो इमेजिन करो। कॉलेज का पहला दिन, आप ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हो और आपको पता है कि अंदर करीब 200 लोग पहले से ही बैठे हैं। आपको बस अंदर जाना है और कोई स्पीच वगैरह नहीं देनी है, कोई परफॉर्मेंस भी नहीं करनी है, आपको बस अंदर जाके बैठना है और सेशन अटेंड करना है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है और आप अंदर वॉक करना शुरू करते हो, आपके अंदर ये डिसाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली कि 200 आंखें अभी आपको देख रही है। सब लोग वहां पे जो भी बैठा हुआ है वो सिर्फ आपको देख रहे हैं। आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं और पेट में वो बटरफ्लाई जैसी फीलिंग आने लगती है। और ये प्यार वाली फीलिंग नहीं है, ये वो नर्वसनेस वाली फीलिंग है। आप सीधा नीचे देखते हो, चलते रहते हो और तुरंत सबसे पीछे जाके कहीं पे बैठ जाते हो ताकि कोई नोटिस ना करे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैंने भी ऐसा किया है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज का पहला सेमेस्टर ऐसे ही गया था। देखो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, आपके दिमाग के अंदर ना एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है एमिगडाला, ब्रेन का अलार्म सिस्टम। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि एमिगडाला क्या होगा, क्योंकि आपने इस वर्ड को पहले भी सुना होगा। बट इफ नॉट, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग इस चैनल पे अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करते रहते हैं सो दैट यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एनीवेज, उस अलार्म सिस्टम ने हाइपोथैलेमस यानी आपके ब्रेन का कंट्रोल सेंटर जो होता है उसको एक सिग्नल भेजा कि यहाँ पे कोई ना कोई खतरा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो सीधा आपके बॉडी को एक ऑर्डर देता है कि भाई यहाँ पे डेंजर है, कंप्लीटली रेडी हो जाओ। एक ऑर्डर पे आपकी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन से भर जाती है। ये वही हार्मोन्स है जो आपको किसी रियल खतरे से लड़ने या फिर भागने के लिए रेडी करता है। अब ये समझो ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही रिएक्शन है जो हजारों साल पहले चलती थी जब जंगल में रहने वाले इंसानों को लगता था कि वो अपने ग्रुप से रिजेक्ट हो सकते हैं। उस जमाने में ट्राइब से बाहर रहना मतलब ऐसा मान लो कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो आपके माइंड ने एक परमानेंट रूल स्टोर कर लिया कि सोशल जजमेंट इक्वल्स टू डेंजर। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है और इसे समझना इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइट इट। पर इस प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो आपने कभी कैलकुलेट नहीं की। अब इस कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सॉरी अगर मैं थोड़ा पर्सनल हो गया तो, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है मैं आपके किसी पेनफुल पार्ट पे ट्रिगर कर दूं। सो फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक लड़की थी जो आपको पसंद थी, आप उसे रोज देखते थे, रोज सोचते थे कि आज बात करूंगा और रोज एक ही कंक्लूजन पे आते थे कि अभी नहीं यार, कल करूंगा। अब आपका वो कल कभी आया ही नहीं और एक दिन वो आपको किसी और के साथ दिखी। फिर आपने खुद से ही बोला कि भाई छोड़ो, कोई नहीं, उस दूसरे बंदे से क्या ही कंपटीशन है मेरा। पर अंदर से आपको पता था कि प्रॉब्लम वो लड़की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप उस मोमेंट में डर गए और उसे अप्रोच नहीं किया।
उस एक मोमेंट ने आपके दिमाग को एक प्रूफ दे दिया कि देख तू ये नहीं कर सकता, और धीरे धीरे आपके दिमाग ने इस इंसिडेंट की वजह से एक मेमोरी बना ली कि मैं शायद वो इंसान नहीं हूँ जो ये कर सकता है, मैं शायद किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, या फिर मैं उतना अप्रोचेबल नहीं हूँ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द अवॉइडेंस लूप, और इस लूप की सबसे खतरनाक बात यह है कि हर बार ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जो चीज 15 साल की उम्र में एक लड़की से बात करने का डर था, वो 18 साल तक आते आते क्लास में बोलने का भी डर बन जाता है, और 22 साल तक आपकी एक पूरी आइडेंटिटी बन जाता है जो ये कहती है कि मैं ऐसा ही हूँ, शायद मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या फिर ये मेरा स्टाइल है। मेरे भाई ये आपका स्टाइल नहीं है, ये बस आपका अवॉइडेंस का रिजल्ट है जो आपके 15-16 साल के वर्जन ने फेस किया था। और जो चीज़ इस पूरी साइकिल को चला रही है, साइंस कहती है वो रियल है ही नहीं। अगर आप इसका प्रूफ सुनोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। साल 2000 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस पूरे इल्यूजन को तोड़ दिया। एक प्रोफेसर और उनकी टीम ने कुछ स्टूडेंट्स को एक काम दिया, उन्हें एक एम्बैरेसिंग टी शर्ट पहननी थी। फिर वो टी शर्ट पहना के उन्हें एक रूम में भेजा गया जहाँ पे पहले से ही काफी लोग बैठे थे। बाद में जब इन स्टूडेंट्स से पूछा गया कि कितने लोगों ने तुम्हारी टी शर्ट को नोटिस किया, तो उनका अंदाजा था कि कम से कम 50% लोगों ने तो किया ही होगा, एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट 50% गेस। लेकिन असलियत बिल्कुल ऑपोजिट थी, क्योंकि रियलिटी में 25% से भी कम स्टूडेंट्स ने वो टी शर्ट नोटिस की, यानी 4 में से 3 लोगों ने उस टी शर्ट को नोटिस तक नहीं किया। इनफैक्ट जिस इंसान को लग रहा था कि पूरा रूम उसे ही घूर रहा है, उस रूम को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वही प्रोफेसर ने 2 साल पहले एक और चीज डिस्कवर की थी जिसको कहते हैं द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आपका डर आपके अंदर 100% इंटेंसिटी पे चल रहा है पर बाहर 20% भी नहीं पहुंच रहा, तो फिर ये रियल डर है या आपके दिमाग का इल्यूजन है। दैट्स इट, बेफालतू का डर है। और इसका फिक्स इतना सिंपल है कि आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका फिक्स है मेडिटेशन। हाँ मैं जानता हूँ मेडिटेशन सुन के आपकी आंखें घूम गई होगी, वैभव भाई ये क्या स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हो हमको, हम लोग ये सुनने को थोड़ी आते आपके पास। लेकिन मैं आपको कोई स्पिरिचुअल ज्ञान या फिर एलियन वाली बातें नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि प्योर साइंस बताने वाला हूँ। जस्ट हियर मी आउट, डोंट वरी। बाकियों की तरह सुबह 5 बजे उठ के आधी नींद में मेडिटेट करने को नहीं बोलूंगा, इसलिए डरना मत। देखो जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपका दिमाग शांत नहीं होता, वो अंदर ही अंदर एक लूप चलाता है कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, वो ये सोचते रहेगा, या फिर मैंने वो क्यों किया, वो ये सोचते रहेगा। यानी वो बेसिकली बस खुद के बारे में नॉन स्टॉप सोचते रहेगा। साइंस में इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी दिमाग का मान लो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंजन। और ये वही इंजन है जो स्पॉटलाइट इफेक्ट को बार बार वापस लाता है, क्योंकि जब आपका दिमाग 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि बाकी सब भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन सब लोग ये नहीं कर रहे होते, उनका भी खुद का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वही कर रहा है जो आपका कर रहा है, यानी वो भी खुद के बारे में सोच रहे हैं और आप भी यहाँ पे खुद के बारे में सोच रहे हो। अब यही पे आते हैं मेडिटेशन की असली वैल्यू। येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कम एक्टिवेट होता है, और जैसे मेडिटेशन की वजह से वो लूप थोड़ा धीमा हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि दुनिया आपके बारे में उतना नहीं सोच रही जितना आप सोच रहे थे कि वो सोच रहे हैं। रोज के बस 5 मिनट मेडिटेशन करना है, आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इट इज दैट सिंपल। मैं 100% बोल रहा हूँ, आपका दिमाग 100 डायरेक्शन में भागेगा, उसे भागने दो। बस एक काम करो, जैसे ही रियलाइज होगा कि वो भाग रहा है उसे वापस ब्रीदिंग पे फोकस करवाओ। इसे बस बार बार रिपीटेडली करते रहना है, दैट इज द होल एक्सरसाइज। लेकिन ये तो हुई बैकग्राउंड वायरिंग, पर जब आप उस मोमेंट में हो, सामने लोग खड़े हैं और दिमाग चिल्ला रहा है कि भाई सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तब आप क्या करोगे? वहां पे खड़े होकर मेडिटेट करोगे तो भाई लोग सोचेंगे पागल हो गया क्या? उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। अब जैसे आप कहीं पे हो और आपको वो फीलिंग आ जाए तो बस एक बार रिकॉल करना कि ये तो वही वैभव भैया ने बताया हुआ स्पॉटलाइट इफेक्ट है, राइट? ये फिक्स सुनने में आपको थोड़ा सा फनी लगेगा, बट इट इज लाइक अ चीप हॉरर मूवी जहाँ पे जब तक आप उस भूत का चेहरा नहीं दिखते तब तक आपको डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस भूत का चेहरा देख लेते हो VFX गंदे बेकार एडिटिंग के साथ, तो आपका डर वहीं पे खत्म हो जाता है। सेम चीज है यहाँ पे भी। देखो ये एक प्रूवन फिक्स है। कॉर्नेल की एक और स्टडी थी जहाँ पे स्टूडेंट्स को पहले बताया गया था कि स्पॉटलाइट इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने बेटर स्पीचेस दी थी और काफी ज्यादा कम नर्वस फील किया था। जब वो फीलिंग आए तो जैसे ही आप अपने दिमाग को एक सिंपल सवाल पूछते हो, जैसे सच में लोग देख रहे हैं या फिर मेरा दिमाग बोल रहा है कि लोग देख रहे हैं, तो वो फीलिंग वहीं पे टूट जाती है और हर बार आपको रियलाइज हो जाएगा कि इट्स ऑल इन योर हेड। एक और चीज जो मैं खुद करता हूँ, दैट इज अपने आप से पूछो ये मोमेंट मुझे 1 हफ्ते के बाद याद भी रहेगा या फिर नहीं। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको खुद को याद नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या ही घंटा याद रहेगा। द नेक्स्ट थिंग इज ब्रीदिंग। एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये काफी ज्यादा सिंपल है। 4 सेकंड में सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोक के रखो और उसके बाद 4 सेकंड में बाहर छोड़ो।
ये आपके बॉडी के ब्रेक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मतलब वो पूरा कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का रश जो आपके बॉडी में चढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो धीमे पड़ जाता है। लिटरली इस टेक्निक को आर्मी में भी यूज करते हैं खुद को काम डाउन करने के लिए। सोचो अगर इतनी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक एक्चुअल लाइफ और डेथ के सिचुएशन में भी काम करती है तो आपके कॉलेज के प्रेजेंटेशन के लिए तो दिस इज मोर देन इनफ। वैसे अगर आप चाहो तो लड़की से बात करने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन उसके सामने मत करना। अब वो क्लिप याद है ना जो हमने शुरू में देखी थी, चलो उसे वापस देखते हैं, पर इस बार एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। अब इस क्लिप को प्ले होते होते बात करना। देखो इस बंदे के ना जरा शोल्डर्स देखो, काफी ज्यादा लूज है, उसके हाथ भी काफी ज्यादा फ्री है और स्टेप्स भी बड़े से फनी है और ये जानबूझ के किया गया है। इसके बॉडी में वो स्पॉटलाइट वाला अलार्म बज ही नहीं रहा क्योंकि इसके दिमाग में वो सवाल ही नहीं चल रहा है जो आपके दिमाग में चलता है। ये उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा कि अगर किसी ने मुझे देख के हंस दिया तो क्या होगा, अगर कोई मुझे जज करेगा तो क्या होगा, क्योंकि इसने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि जो होगा सो होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मत सोचना कि ये बंदा इसी सोच के साथ बड़ा हुआ होगा, ये भी शायद पहली बार डरा होगा, इसको भी पहली बार लगा होगा कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इसने एक काम किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते, डर के बावजूद भी इसने वीडियो बनाया। इसने वो पहला वीडियो शूट किया, डांस किया सबके सामने, भले ही उसको कितनी भी शर्म आ रही हो, और फिर दोबारा किया और करता गया जब तक स्पॉटलाइट इफेक्ट का डर भाग नहीं गया। देखो अब तक आपको पता चल चुका है कि ये एक इल्यूजन होता है। उसके बाद मैंने आपको 2-3 टूल्स भी बताते हैं जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक बहुत बड़ा गैप है। देखो इस चीज को जानना कि डर फेक है और एक्चुअली में फील करना कि ये डर फेक है, ये दोनों अलग चीज है। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ, 7 दिनों के लिए इसे ट्राई करके देखो। डे 1 में किसी भी रेस्टोरेंट या फिर कैफे में अकेले जाके खाना खाओ, फोन यूज करने का मन करे तो रेजिस्ट करना, बस बैठो खाओ और नोटिस करो कि लिटरली किसी को फर्क पड़ रहा है कि आप वहां पे खाना खा रहे हो या फिर नहीं। डे 2 पे मेट्रो में, बस में या फिर किसी भी पब्लिक जगह पे एक स्ट्रेंजर से डायरेक्शन पूछो, बस एक छोटा सा इंटरेक्शन करो जो आप नॉर्मली अवॉइड करते हो। उसके बाद डे 3 पे थोड़े से अलग से कपड़े पहनो, वो टी शर्ट जो शायद आपको पसंद है लेकिन आप हमेशा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, उसे पहनो और नोटिस करो कि किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप कैसे दिख रहे हो। इनफैक्ट अगर उसे पहन के आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाए, यू नेवर नो। फिर डे 4 पे उसे ग्रुप में जहां पे आप हमेशा चुप रहते हो, चाहे वो क्लास हो, कोचिंग हो, कहीं पे भी हो, एक बार जाके कुछ सवाल पूछ लो, ओपिनियन दे दो या फिर कुछ भी बोल दो, बस वो साइलेंस तोड़ो जो आपने सालों से मेंटेन की है। फिर चाहे आप बात करते करते फंबल भी क्यों ना हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बात करनी है, इनिशिएट करनी है। उसके बाद डे 5 पे अपने रूम में 10 सेकंड डांस करो पर विंडो खुली रखना। मैं यहाँ पे कोई बकवास बात नहीं कर रहा, आप खुद देख लो, मैं अपनी पुरानी वीडियो में एक बार ये कर चुका हूँ। नाउ द होल पॉइंट ऑफ ओपनिंग द विंडो इज आपको बस आपके दिमाग को ये बिलीव करवाना है कि लोग देख रहे हैं और आपको उस फीलिंग को कॉन्कर करना है। उसके बाद डे 6 में कैमरा में एक 15 से 30 सेकंड की एक वीडियो बनाओ, चाहे कुछ भी बात करते हुए, हालचाल पूछते हो और उसे उठा के किसी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। थोड़ा सा क्रिंज लगेगा आपको लेकिन फिर भी भेज देना और फिर देखो कि 2 मिनट बाद कोई रिएक्ट भी नहीं करेगा और रिएक्ट करे तो भी क्या ही होगा, मोस्ट पीपल सिर्फ छोटा सा थम्स अप देके आगे निकल जाएंगे। उसके बाद डे 7 पे एक ऐसी चीज याद करो जो शायद आप करते थे और किसी ने आपका मजाक उड़ाने के बाद आपने बंद कर दी, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, आर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, और आज से उसे वापस से शुरू करो। किसी और के लिए नहीं, बस अपने खुद के लिए करना। याद रखना अगर 7 दिनों के लिए आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया विदाउट फेल तो हर दिन के बाद आपका दिमाग एक चीज सीखेगा, that spotlight effect is fake, it is just an illusion and trust me that's all you need right now at this stage of your life। आपके अंदर ना एक इंसान है जो खुल के बोलना चाहता है, खुल के हंसना चाहता है, खुल के जीना चाहता है। वो इंसान कभी गया नहीं, बस चुप हो गया था क्योंकि किसी ने एक बार उसे बोला था कि लोग क्या सोचेंगे। अबे तेल लेने गए यार लोग, कमेंट में बताओ आखिरी बार कब आपने कुछ ऐसा करना चाहा पर स्पॉटलाइट की वजह से रुक गए और 7 दिन के बाद याद से वापस आना और मुझे बताना कि उस चैलेंज ने आपकी कैसे हेल्प की। That's it from my side. You are watching Psychology with Vaibhav। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में only at the premium side of YouTube।